नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद हापुड़ में। जनपद हापुड़ में एक ऐसी जगह जो एक अलग पहचान रखते हैं। लकड़ी का व्यापार है, कारोबार है। ज़मीनी स्तर से क्या कुछ फेस किया और क्या कुछ जीवन में चुनौती आई इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और किन से प्रेरणा मिली, उन सभी चर्चाओं पर आज खास बातचीत करेंगे। और सबसे पहले स्वागत करूंगी अपना चैनल पर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार अग्रवाल। मनोज जी, जन्म स्थान कहाँ का है? माता पिता कहाँ के हैं? थोड़ा अपने बारे में बताएं मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। एक्चुअल में क्या है कि मेरे पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और मेरा जो जन्म हुआ है वो सहारनपुर ज़िले में देवबंद नामक स्थान पे हुआ है। तो हापुड़ में कैसे आपने अपने शिरकत की, कैसे हापुड़ में प्रस्थान लिया? मेरे हापुड़ में मेरी ननिहाल है। श्री राजकृपाल जी, श्री राधेश्याम जी, ये मेरे मामा जी हैं। संजय कृपाल जी? संजय कृपाल जी मेरे मामा जी के लड़के हैं। तो जैसे जैसे मेरे पिताजी के ट्रांसफ़र होते थे जॉब में, तो फिर सन 1976 में हम लोग हापुड़ शिफ्ट हो गए और सन 76 से लेकर आज तक अभी भी हापुड़ में ही रहते हैं। शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, हापुड़ से किया हुआ है, SSP डिग्री कॉलेज से। पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद कभी किसी सरकारी नौकरी में अप्लाई किया आपने? नहीं, मैंने सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं किया, लेकिन क्या है कि मैं एक दो बार प्राइवेट जॉब के लिए ज़रूर गया। लेकिन वहाँ पे जिस टाइम मेरे इंटरव्यू होते थे तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि वो मतलब अजीब तरीके की बातें होती थी कि बोले जी, एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक जगह गया, मेरे मामा जी ने ही मुझे भेजा। तो उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी फैक्ट्री जो है आंध्र प्रदेश में है। दिल्ली उनका ऑफिस था। मैं ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा कि भाई तुम घर पे ये कह के आया करो कि अगर मैं रात को घर पे नहीं आता हूँ तो घर वाले ये समझ लें कि मैं आउट ऑफ स्टेशन चला गया। तो क्या फ़ोन से आदान प्रदान नहीं होता? नहीं, तब फ़ोन की ऐसी सुविधा कहाँ थी। ये तो बहुत पुरानी बात होगी ना जी, सन 88 की बात हो गई। उस टाइम मोबाइल का भी बहुत ज़्यादा वो नहीं था, क्रेज़ नहीं था। हाँ। तो फिर प्राइवेट जॉब मैंने नहीं करी। फिर तो मैं जिंदगी की कौन सी उठापटक ने आपको इस स्तर पे बिठाया जो आप जनपद हापुड़ में आज देख रहे हैं? अपना एक अलग पहचान रखते हैं, अपना एक कारोबार संभाल रहे हैं, लकड़ी का बहुत बड़ा काम है। थोड़ा वो जर्नी आप जनता से शेयर करें। एक्चुअल में हुआ क्या कि सन 1990 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। उनके एक्सपायर होने के बाद मेरे जो मामा जी हैं श्री राजकृपाल जी, उनका हमें बहुत सहयोग मिला। उन्होंने हमारी एक पहले दुकान होती थी कबाड़ी बाज़ार में, छोटी दुकान थी तो, लेकिन उन्होंने है ना हमारा उसमें ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू कराया। और बतौर सबसे पहली हेल्प मुझे श्री राजकृपाल जी से ही मिली। उन्होंने मेरे यहाँ पे टिम्बर रखवाई और बोले जी आप इसको बेचिएगा। फिर धीरे धीरे हमने टिम्बर बेचनी शुरू करी। और तो ये चाव वहाँ से आया? हाँ, व्यापार मैंने तभी से शुरू करा और धीरे धीरे हम अपने व्यापार को बढ़ाते रहे। एक्चुअल में क्या था कि मेरे व्यापार की जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, मैंने कभी भी अपने व्यापार को कमीशन बेस आधारित नहीं करा। मैंने कभी भी जब भी कभी अपना व्यापार कराया, किसी को भी माल बेचा बिना किसी कमीशन के बेचा। मेरा कमीशन देने में कोई भरोसा नहीं था। माल की क्वालिटी, हमारे अपने रेट, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत थी जो आप प्योरिटी दे रहे थे। हाँ, एक तो बढ़िया रेट देते थे, बढ़िया क्वालिटी देते थे। तो धीरे धीरे कस्टमर हमारे पास अट्रैक्ट होने से, माउथ पब्लिसिटी हमारी अपने आप में सबसे बड़ी ताकत है। जो कस्टमर एक बार हमसे सामान लेके जाते हैं वो खुद तो रिपीट होते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने और मिलने जुलने वालों को भी हमारी दुकान के एड्रेस से, मतलब चैन बाय चैन ये दर बढ़ती चली गई। हाँ, 94 में जब हमने टिम्बर और थोड़ा सा हार्डवेयर का काम शुरू करा तो 94 में मैंने प्लाई का काम शुरू करा। हमारे हापुड़ शहर में एक दुकान है कोहली एंड कोहली, बड़ी पुरानी दुकान है। तो
उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छे थे, तो मैं उनके पास गया। जी। तो मैं उनसे 5,000 रुपये की प्लाई लेके आया पहली बार। 5,000 रुपये की प्लाई मैं लाया, मैंने अपनी दुकान पे रखी, उसको बेची, फिर दोबारा गया, फिर तिवारा गया। मेरा उस टाइम प्लाईवुड का बिजनेस जो है वो इस तरीके से शुरू हुआ। मतलब एक छोटी सी उम्मीद से आपने आज ये सम्राट खड़ा कर दिया। नाम क्या है इसका? मेरी फर्म का नाम सम्राट ट्रेडर है, जो कि मेरे एक खास मित्र ने मेरी इस दुकान का नाम रखा। मित्र का नाम क्या है? उपेंद्र कुमार शर्मा मेरे खास दोस्त हैं। मेरे पास आते थे तो बोले मनोज चलो हम तुम्हारी दुकान का नाम रखते हैं। अच्छा सर, ये वो वाली जर्नी थी जब हमारी वार्ता चल रही थी तो आपने कहा था कि मेरी जेब में कुछ पैसे थे और मैंने उससे प्लाई खरीदी और बेची। ये वो जो 5,000 रुपये थे, धीरे धीरे जैसे मैंने अपना टिम्बर का बिजनेस शुरू करा तो वो भी बहुत कम, मतलब कम इन्वेस्टमेंट था उसमें। फिर धीरे धीरे जब हमने देखा कि भाई थोड़ा सा बिजनेस और बढ़ाएं, तो हमने टिम्बर से रिलेटेड बिजनेस प्लाईवुड का बढ़ाया। तो 5,000 रुपये से हमने बिजनेस प्लाईवुड में शुरू करा। और ट्रेडिंग में मेरा बड़ा विश्वास है। मैं मतलब मैन्युफैक्चरिंग का आदमी नहीं हूँ, तो मैंने ट्रेडिंग ही करी। जब माल लाया बेचा, माल लाया बेचा। आज किस तरीके से आप अपने बिजनेस को देख रहे हैं और कहाँ कहाँ आपने अपना बिजनेस ग्रो करा है? मैं इस बात से पहले एक बात और कहूँगा। 1998 1998 में मेरे बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब वो टर्निंग पॉइंट ये था कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश पारित हुआ था कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इन सारी जगह पर उन्होंने जंगल कटान पर रोक लगा दी थी। प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ भी बैन हो गई थी उस टाइम। तो उस टाइम क्या हुआ कि उस टाइम जो हम लोगों के पास प्लाईवुड थी तो वो थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा रेटों में बिकी, तेज़ हो गया था माल एकदम। तो उससे हमारी कुछ कैपिटल में भी बढ़ोतरी हुई, कुछ एक कॉन्फिडेंस भी जनरेट हुआ। तो 1998 में मैं अपने भाई कजन श्री संजय कृपाल जी के पास गया। मैंने उनसे कहा मैंने जी मुझे प्लाईवुड का काम करना है और आप मुझे अपनी जो मेन रोड पे शॉप है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा मुझे आप दे दीजिएगा, मैं आज शुरू करूँगा। तो मेरे से बोले संजय जी कि बोले भाई तुम्हारी प्लानिंग क्या है? मैंने कहा जी मैं कोई भी काम करूँगा अब होलसेल का करूँगा, मैं रिटेल नहीं करूँगा। चाहे मैं 2 ही प्लाई बेचूँ लेकिन बेचूँगा होलसेल कह के कि ये मेरा होलसेल का रेट है, इस तरह से। तो उन्होंने मेरे से कहा अच्छा चलो मनोज एक काम करो, तुम थोड़ा सा समय और रुको। मैं ठीक है जी। तो करीबन 6 महीने बाद फिर हमारी मीटिंग हुई इस पर। तो उन्होंने मुझे एक प्रपोज़ल दिया कि तुम हमारे साथ काम कर लो। ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि वाला क्षण था कि संजय जी जैसा बड़ा आदमी मेरे से कह रहा है कि बोले भैया तुम चलो ये काम हमारे साथ कर लो। अच्छा, संजय जी अपने में एक अलग पहचान रखते हैं। अगर मैं पर्सनली उनके स्वभाव पर जाती हूँ तो बहुत पोलाइट और एक अच्छी छवि नज़र आती है। हाँ, आप कंटिन्यू करें। तो जब संजय जी से मैंने कहा तो मैंने कहा जी ठीक है। बोले कोई टर्म्स एंड कंडीशन? मैंने कोई नहीं थी, काम करना है, काम करने के बाद जैसे रिजल्ट आएंगे उसके आधार पर देखेंगे। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी। कई बार मैं सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठता था। ड्राइवर गाड़ी वाला मेरे पास आ जाता था तो मैं सुबह ही सुबह मार्केटिंग के लिए, जैसे सपोज़ करो मैं 5 बजे हापुड़ से निकला, 7 बजे मैं बड़ौद पहुंच गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक। तो मैं पार्टी को पहले ही फ़ोन करता था कि भाई साहब आपसे मिलना है, 7 बजे मुलाकात हो जाएगी? बोले हाँ हो जाएगी। तो मैं उनके घर पे ही चला जाता था। तो उनसे बात करना, व्यापार के विषय में डिस्कस करना। तो मैं इस तरीके से एक पूरा रूट करता था अपना, बड़ौद, शामली, कांदला, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर, रुड़की। क्योंकि सर कुछ करने की चाह थी मन में बहुत ज़्यादा थी जी। हमारा जीवन, बचपन का जीवन काफ़ी अभावों में बीता था।
ये मैं जानता था कि बिना कुछ करे कुछ हासिल नहीं हो सकता। वो भी थोड़े क्षण बताइए, क्योंकि आजकल जो लोग होते हैं वो बड़ा तो बनना चाहते हैं लेकिन वो स्ट्रगल फेस करना नहीं चाहते। इस पर क्या कुछ थोड़ा डीपली जाके बताएं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि बिना काम करे आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे कठिनाई तो ये थी कि जी कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी बार क्या होता है कि जब हमारी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर होती है तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना रहता है ना। और वो जो प्रेशर होता है कि वो कहीं ना कहीं मतलब हमें मतलब अंदर से कमज़ोर होने का एहसास कराता है। लेकिन जब हम एक बार मन में ये इरादा बनाते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं, भाई हमें कुछ तो करना ही है, एक अच्छे समय का इंतज़ार भी करते हैं। मुझे अच्छा समय मिला। 1990 में मेरे पिताजी गुजर गए। उस टाइम हम बड़े प्रेशर में थे, लेकिन श्री राजकृपाल जी का मुझे सहयोग मिला। उसके बाद 1998 में श्री संजय कृपाल जी ने तो कहना चाहिए कि मेरा हाथ ही पकड़ा कि भाई चलो अब साथ चलेंगे। बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, काफ़ी टाइम हम उनके साथ रहे। बहुत बढ़िया मार्गदर्शन था उनका। श्री राजकृपाल जी का नाम था। जब मैं बाज़ार में जाता था और कहता था कि भाई मैं श्री राजकृपाल जी के यहाँ से आया हूँ, तो एक अलग रिगार्ड मिलती थी। और बाकी हम अपने प्रोडक्ट को बेचने जाते थे, बढ़िया जानकारी देते थे, रीज़नेबल रेट रखते थे, तो हमें पहले दिन से ही काम मिलना शुरू हो गया। और लगातार मतलब अचीवमेंट, अपना जो टारगेट वो अचीवमेंट करते थे। हम एक टारगेट निश्चित करते थे, एक सेल का टारगेट रखते थे कि भाई हमें इस साल 10 करोड़ की सेल करनी है या इस साल हमें 12 करोड़ रुपए की सेल करनी है। तो हम पूरी जी जान लगाते थे, पूरी मेहनत करते थे और टारगेट अचीव भी करते थे। लेकिन आज का युवक तो टारगेट अचीव ही नहीं करना चाहता। बस उसको लगता है कि सब इजी केक वॉक होता है कि ऐसे करोड़ मिल जाएगा। मैं देखता हूँ कि जो लोग इस तरीके से बिजनेस करते हैं वो टेम्परेरी होता है। आप किसी का बेवकूफ़ एक बार तो बना सकते हो, है ना, लेकिन बार बार नहीं बना सकते। एग्जैक्टली सर। तो मैं तो यही कहूँगा कि जी एक टारगेट निश्चित करना चाहिए व्यापार के अंदर। अच्छे तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट की जानकारी भी होनी चाहिए। जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कस्टमर के साथ ज़्यादातर वो बातें शेयर करनी चाहिए कि जो हमारे प्रोडक्ट में है। मुझे लगता है इन सारी बातों से है ना व्यापार में बढ़ाने में मदद ही मिलती है। हम लोग काफ़ी व्यापार करा हमने, देहरादून वगैरह सब जगह करा। आज जनपद हापुड़ से हटकर कहाँ कहाँ आपने स्टेबल कर रखा है? नहीं, अभी क्या है कि अभी तो मेरा बिज़नेस हापुड़ में ही है बेस, लेकिन ट्रेडिंग हमारी काफ़ी है। हम जैसे देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इधर चले जाएं तो रामपुर, बरेली तक, इधर चले जाएं तो अलीगढ़ वगैरह जितने भी स्टेशन आते हैं छोटे छोटे, तो छोटे टाउन्स वगैरह में भी हम लोगों की पहुंच है। हमें सब लोग जानते हैं प्लाईवुड में, टिम्बर में। तो इस चीज़ की बहुत हेल्प मिलती है। नए नए कस्टमर आते हैं जब हमारे पास दुकान खोलने के लिए, हम उनको अच्छे से गाइड करते हैं। बहुत बड़ी बात होती है सर किसी को गाइड करना। ये भी हमारी एक मतलब कहीं ना कहीं एक अलग छवि बनाता है कि जब हम कस्टमर से बात करते हैं तो उसको पूरी तरीके से बिज़नेस के अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों को समझाते हैं कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और क्या क्या लाभ हो सकता है। तो लोगों ने काफ़ी बातें समझ के काफ़ी तरक्की करी हैं। जिन लोगों को हमने 1998 में काम शुरू कराया था प्लाई का, आज वो कई अच्छे दुकानदार तो हमारी तरह भी होलसेल करने लगे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। क्योंकि प्लाईवुड का काम है ना लगातार बढ़ा है। मतलब टिम्बर के मुकाबले प्लाईवुड का स्कोप बहुत ज़्यादा है और लगातार बढ़ा भी है। आगे किस तरीके से आप अपना बिजनेस देख रहे हैं? अभी कौन कौन आपके साथ इस वक्त जो ये कार्यभार संभाल रहा है? नहीं, मेरे बिजनेस में मेरे दोनों भाई, मेरे भतीजे, मेरा बेटे
सभी लगे हुए हैं और बिजनेस में बहुत गुंजाइश है बहुत। भाइयों को साथ लेकर चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम में। क्या क्या नाम है भाइयों के, थोड़ा नाम? मेरा से जो छोटा भाई है उसका नाम संजीव कुमार है और उससे छोटे सुधीर कुमार है। एक बात कहना चाहूँगी, कितनी खबर हमने सर ऐसी साझा की हैं जहाँ भाई ने ही भाई की हत्या करा दी प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन आप जनपद हापुड़ से एक ऐसा चेहरा देख रहे हैं, बड़े भाई हैं छोटे भाइयों को किस तरीके से साध कर चल रहे हैं। आने वाले टाइम के लिए क्या कुछ स्पेशल करने वाले हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे फादर है ना, मेरे पिताजी, मतलब हमें काफ़ी पहले छोड़ के चले गए। 1990 में वो गुजर गए। आज लगभग 35 साल हो गए। तो उस टाइम है ना, मेरे भाइयों की उम्र बहुत कम थी। कोई 10-12 साल का था, कोई 15-16 साल का था। तो अब जब इतने इतने छोटे छोटे भाई बहनों का सर, आज एक चीज़ कहना चाहूँगी, वो दौर एक अलग था जहाँ भाई भाई को संभाल लेता था, लेकिन अगर मैं आज की जनरेशन की बात करती हूँ तो आज भाई भाई का दुश्मन है। इसको आप देखते हैं इस तरीके से? हाँ, नहीं, इसमें देखो दो चीज़ें हैं। ये संस्कारों का फ़र्क है। अगर आपकी फैमिली में, आपके परिवार में अच्छे संस्कारों के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से निकलती हैं। अगर कई बार क्या होता है ना कि बच्चे क्या है, बच्चे अपने बड़ों से तो सीखते हैं। भाई अगर परिवार में संस्कार विहीन परिवार है तो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट आने वाली जनरेशन पे ही पड़ेगा। तो सारे परिवार तो मैं ये नहीं कह सकता कि इस तरीके, लेकिन हाँ, मैं भी देखता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ कि कुछ परिवार आज जो है संपत्ति, प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों के लिए मतलब एक दूसरे के बड़े दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और अपनी काबिलियत को आधार बनाकर कहीं ना कहीं उस सफलताओं को पाना चाहिए और मुझे लगता है मिलती भी है। अपनी सारी तरक्की का श्रेय आप किसको मानते हैं? अपना आइडियल किसको मानते हैं? और जिसने आपको ये राह दिखाई, जो यहाँ तक आपको लेकर आए, किसको आप ये श्रेय देना चाहेंगे? ऐसा है जी, मैं एक बात बिल्कुल ट्रूली कहूँगा, यहाँ तक कि मेरी यात्रा में मेरे कजन श्री संजय कृपाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर 1998 में वो मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो शायद मुझे यहाँ तक पहुँचने में बड़ी मुश्किल भी होती और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना। हाँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो भी कुछ है सब मैं कहूँगा उन्हीं की बदौलत है। आगे क्या कुछ करने वाले हैं? अभी कुछ प्लानिंग है कि जगह जगह अपना? नहीं, अब हम लोगों ने क्या करा है कि हम अपने बिजनेस को है ना थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी 4 साल पहले हमने टाइल, सैनिटरी, टाइल एडहेसिव, इनका काम शुरू करा। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोग है ना ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, हम ट्रेडिंग वाले आदमी हैं। तो अभी हम लोग है ना हार्डवेयर की रेंज में भी जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम हार्डवेयर की रेंज और शुरू करने जा रहे हैं और अपने हापुड़ के अंदर शोरूम भी बनाना जा रहे हैं। हापुड़ को शोरूम भी गिफ्ट करने वाले? हाँ हाँ, उसमें क्या है कि मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी है ना एक छत के नीचे है ना हम बहुत सारी चीज़ें रखेंगे जिसमें हमारा मतलब है सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम, कि मतलब जैसे हार्डवेयर है, पेंट है और स्टील है। अच्छा, आजकल क्या है ना डोर्स में बहुत बड़ी रेंज आ गई है। आज पीवीसी डोर आ रहे हैं, आज लोहे के दरवाजे आ रहे हैं, आज हमारे फ्लश डोर हैं, टिम्बर डोर हैं, इसमें भी बहुत रेंज है। तो वो आप एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें देने वाले हैं? हाँ। तो जनपद हापुड़ के लिए तो बड़ी सौगात। नहीं, बहुत बढ़िया रहेगा जी। और अभी हापुड़ के लोगों को बहुत सारी रेंज वैरायटी नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी वो सब चीज़ें लाने वाले हैं। अपने चाहने वालों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहूँगा कि अच्छे से काम करें, अच्छे लोगों से काम करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज की जनरेशन के लिए 2 लाइन। एक्चुअल में होता क्या है
आज हमारी जो जनरेशन है, अभी मैंने एक दिन एक छोटी सी 2 लाइन लिखी, उद्देश्य उनका सिर्फ एक खूबसूरत कार और एक बढ़िया सा मोबाइल है ना। मुझे लगता है कि इन्हें इन दोनों चीज़ों से निकलना पड़ेगा। अपना एक उद्देश्य सेट करना पड़ेगा, चाहे ट्रेडिंग के लिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पॉजिटिव सोच रखते हुए अपने व्यापार में लगाएं। ये सोशल मीडिया या अपना जो मोबाइल चलाना सुबह से शाम तक, इसमें कुछ नहीं है जी। कई बार हम अपना समय बर्बाद करते हैं, कीमती समय बर्बाद करते हैं। यंग जनरेशन के लिए तो इस वक्त काम पर ध्यान देना, कमर कसने की ज़रूरत है। काम पर ध्यान देना चाहिए जी। फिर अगर देखा जाए तो हमारे यशस्वी पीएम, उनका भी एक बड़ा स्पष्ट संदेश है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो पॉजिटिव सोच रखते हुए मेहनत करें, आगे बढ़ें, देश के लिए सोचें, परिवार के लिए सोचें। निश्चित रूप से हम अपने आप को सुखी व स्वस्थ महसूस करेंगे। तो सुना आपने, जनपद हापुड़ से एक अलग पहचान रखते हैं। पूरे जीवन काल में क्या क्या हुआ, किस तरीके से बिजनेस ग्रो किया और सारा श्रेय किसको दिया? संजय कृपाल जी को। सुना होगा, जनपद हापुड़ से संजय कृपाल जी एक अलग पहचान रखते हैं। तो वहीं संबंधित जगह आज मैं पहुंची जहां पर सबसे बड़ा हाथ उनके बिजनेस को ग्रो करने के, यानी कि कहूँ तो हाथ थामने वाले ही संजय कृपाल थे। फिलहाल अभी तक इसमें इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरे चेहरे के साथ। तब तक इस खबर से आपको क्या मिलती है सीख, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य करें। साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को ऑप्ट करना ना भूलें, ताकि देख सकें आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें और स्पेशल मोटिवेशन। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस स्पेशल खबर के साथ। अभी तक के लिए इतना ही। साथ ही अपने शिव आजाद के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।